देखिए वंदना का यहाँ पे सवाल है सर कि सी सेट के रिस्पेक्ट में कुछ बता दीजिए, मेरा जीएस का स्कोर अच्छा है लेकिन मैं सी सेट में अच्छे मार्क नहीं ला पाती हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है तलवार सर के ऊपर लटकी रहेगी अगर आप सी सेट में 1/3 नंबर नहीं ला पाए तो। सी सेट के रिस्पेक्ट में आखिरी 3 महीने में मैं आपको यही राय दूंगा कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इस टाइम पे देखिए सी सेट में बहुत चीज़ें आती हैं, ठीक है। आपकी इंग्लिश भी आती है, लॉजिकल रीजनिंग भी आती है, आपकी मैथ्स भी आती है वहाँ पे। फिर एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा इंग्लिश का, उसमें इंटेलिजेंट गेस करके आपको एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करना होगा। तो इस प्रकार की बहुत अलग अलग चीज़ें आती हैं। अब इन सब की थ्योरी पढ़ने पे गए या अलग से किताब पढ़ने पे गए तो यही पढ़ते रह जाओगे, तो इसको ख़त्म कब करोगे? आप अब सिर्फ पेपर सॉल्व करो और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब अलग से इंग्लिश पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है। अब इंग्लिश में अगर आपने चलिए पूरे साल द हिंदू पढ़ा है तो फिर भी आप कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस तो देखो सॉल्व कर ही जाओगे। मैथ्स की तो बात ही छोड़ दो यार, मैथ्स। अब मैं आपको मैथ्स के बारे में क्या राय दूं, मेरी मैथ्स ठीक ठाक है। मैंने कैट का एग्जाम दिया था, मेरे मैथ्स में 99.62% आए थे, ओवरऑल 99.19 आए थे। तो मैथ्स में मैंने ठीक ठाक थीसिस कर रखी है। पता नहीं कितने लोगों को मैंने मैथ्स पढ़ा रखी है, आईआईटी रुड़की के बच्चे तक को मैंने मैथ्स पढ़ा रखी है। तो मैथ्स की मुझे पूरी जानकारी है। और मैथ्स के बारे में मैं आपको बता दूं, उसको कंसेप्ट पढ़ने पे गए ना तो 1.5 साल आराम से निकल जाएगा, इतने कंसेप्ट हैं उसमें। तो मैथ के जो बेसिक सवाल आते हैं उसकी बहुत बेसिक थ्योरी पढ़ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करो। देखिए 6 से 7 और 8 सवाल आते हैं मैथ के, उनमें बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश ये करो कि जो कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस होते हैं ना इंग्लिश के, अगर आपकी बेसिक इंग्लिश की रीडिंग भी अच्छी है और आप कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चंस को ठीक तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो, वो पैराग्राफ का एसेंस जो एक ऑप्शन में देना होता है उसका बेसिकली आप अगर सही से आंसर कर पा रहे हो, लॉजिकल रीजनिंग के जो आसान क्वेश्चंस आप सही से आंसर कर पा रहे हो, आप बहुत आराम से 33% नंबर क्रॉस कर जाओगे। इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप 2-3 मॉक्स पहले जो पिछले 2-3 साल के सीसैट के पेपर आए उनको सॉल्व करो। उनको सॉल्व करने के बाद एनालिसिस में देखो कि कौन से क्वेश्चन, कौन से सेक्शन में क्वेश्चन सही कर रहे हो, कौन से सेक्शन में गलत कर रहे हो। तो जो सेक्शंस आपके स्ट्रांग है, 3 से 4 सेक्शंस भी आपने स्ट्रांग कर लिए और 25 से 30 सवाल आपने अपने पक्के कर लिए, तो बाकी सेक्शंस में 10 सवाल या 15 सवाल तो कर ही जाओगे। टोटल 40 सवाल भी सही कर दिए। 40 सवाल तो मैं परसेंटेज के रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ, 80 सवाल आते हैं, तो 80 सवाल का अगर आप 30% निकालो, 33% निकालो, तो लगभग 27 सवाल हो जाते हैं। तो अगर आप 35 सवाल भी अगर 100% सही कराते हो और नेगेटिव मार्किंग नहीं करते हो तो आराम से सी सेट से निकल जाओगे। तो सी सेट पे लोड मत लो, सी सेट के मॉक सॉल्व करो और उन मॉक्स के जो सॉल्यूशंस है उससे उस पर्टिकुलर चीज की थ्योरी देख लो। अब यही करना पड़ेगा, समय है नहीं, केवल 3 महीने का समय है। जिन लोगों को अगले साल आगे के सालों में देना है वो थोड़ी बहुत थ्योरी देख सकते हैं, अलग अलग किताब उठा के चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी 3 महीने वाले देखने वाले हैं उनसे बस यही बोलूंगा कि अभी से लेके पेपर तक 50 से 60 सी सेट के मॉक सॉल्व कर लो, बड़े आराम से निकल जाओगे अगर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो। नहीं तो 20-30 मॉक्स में भी हो जाएगा काम।